कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें गुरुदेव ने कहा, देखा क्यों का खेल, जिस व्यक्ति के पीछे पड़ा उसे बेचैन करके ही छोड़ा। छोड़ा नहीं, ऐसी भावना बैठा दी कि वह व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता जब तक कि क्यों का समुचित समाधान न हो। किंतु यों ही क्यों को पराजित करता हुआ देखा गया। यों ने केवल उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि उसे करके दिखला दिया कि इस प्रकार तुम करो तो तुम्हारी यह जिज्ञासा शांत हो सकती है। होगी ही यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रश्नकर्त्री है बुद्धि और उसे स्वीकार करने वाला है मन। मन यदि न माने तो पुनः बुद्धि और मन में कर्ष बढ़ेगा, हर्ष न होगा। हर्ष तो तब न होगा जब मन उसे स्वीकार ही न करे, बुद्धि के निर्णय के अनुसार बतलाए हुए मार्ग का अवलंबन करे तथा मनन के पश्चात चिंतन भी करे। भावना या विचार को कार्य रूप में परिवर्तित करने से ही संतोष नहीं होता, उसकी मान्यता को भी प्रधानता देनी पड़ती है और यह कार्य सरल नहीं है। और जैसे कल भी बात हुई थी कि इस पैराग्राफ में धीरे धीरे अब गुरुदेव क्योंकि जो ग्रंथियां हैं, जो न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से पड़ी हुई हैं और कभी भी किसी ने उन ग्रंथियों को खोलने का प्रयास नहीं किया, और या यूं कहा जाए कि मन में ही नहीं आया, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा ही नहीं जागी, उन ग्रंथियों को किस प्रकार से खोला जाए, किस प्रकार से जिज्ञासा को चेतना में परिवर्तित किया जाए और उस चेतना को ज्ञान में रूपांतरित किया जाए। इस प्रकार जो यात्रा शुरू होती है, क्योंकि ग्रंथियां खुलते खुलते तब प्राणी को पता लगता है कि वास्तव में जिसके पीछे वो लग जाता है क्यों, उसे वो चैन से बैठने नहीं देता है। उसके भीतर एक ऐसी भावना बैठ जाती है कि वो जब तक उस क्यों का समुचित उत्तर न प्राप्त कर ले, उसका सही जवाब जो उसे संतुष्ट कर पाए, वो जब तक नहीं मिलता तो व्यक्ति शांत होकर बैठता नहीं। हर किसी को यह क्यों का कीड़ा नहीं काटता है। बहुत ही गिने चुने होते हैं जिनको यह कीड़ा काटता है और जो इसका इलाज ढूंढते हैं, जाते हैं सद्गुरु के पास और इसका इलाज पूछते हैं, विधि पूछते हैं और आगे फिर से यह क्यों खड़ा न हो, या यूं कहा जाए कि हमेशा के लिए यह क्यों शांत हो जाए, उसका निवारण हो जाए, उसकी विधि जानने का प्रयास करते हैं। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि यह जो यों है वही देखा गया है कि क्यों को पराजित करता आया है, और आशा की जाती है कि जो भी यों को अपनाता है उसका क्यों शांत होता चला जाता है। इसका कारण यह है कि यों ने केवल उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि उसे करके दिखला दिया कि तुम यों करो, इस प्रकार करो तो तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो सकती है। यानी यों एक विधि है और यह विधि ही वास्तव में
दूसरे शब्दों में साधना की पद्धति कहलाती है। जो अपने साध्य के प्रति कमिटेड नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है, वो बीच में ही इधर उधर भटक जाते हैं। किंतु जो प्रतिबद्ध हैं, उसके प्रति कमिटेड हैं, वो उसका समुचित उत्तर ढूंढते हैं और जो भी उत्तर मिलता है उसे अपनाकर अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि हर बार वो जिज्ञासा शांत होगी या नहीं होगी, इसलिए समझना होगा कि उसका कारण क्या है। क्योंकि प्रश्न उठता है बुद्धि में, ये क्यों पैदा होता है बुद्धि में और यूं पहुंचता है मन में। और यह बोलते बोलते इतना सुंदर भाव जो गुरुदेव ने अपनी वाणी में प्रस्तुत किया, एक छोटी सी वाणी में जिसकी बातें होती रहती हैं, वो आ गया सामने। और वो क्या कि क्यों बुद्धि का विषय है और यों मन का विषय है। जिसे गुरुदेव कहते हैं बुद्धि का प्रकाश ज्ञान और मन का प्रकाश भक्ति। तो जितनी हमारी भक्ति सुदृढ़ होती चली जाती है, उतना ही हमारा यों मजबूत होता चला जाता है। और जितने हमारे प्रश्न उठते हैं, बुद्धि में जिज्ञासा उठती है, वो जैसे जैसे शांत होती जाती है, तो मन और बुद्धि का जो कोऑर्डिनेशन है, जो सामंजस्य है, उसे हम बड़ी आसानी से निभा पाते हैं। और फिर से कहना ना होगा कि इसके लिए गुरुदेव ने साधन दिया है प्रेम और भाव का। मन को प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, बुद्धि को भाव ज्यादा चाहिए, फिर भी कुछ कुछ प्रेम चाहिए। तो उस भाव के द्वारा हम अपनी जिज्ञासा शांत करते हुए, अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी करते हुए ज्ञान की ओर प्रशस्त होते हैं। तो यदि दो शब्दों में कहा जाए कि क्यों इंगित करता है ज्ञान को और यूं इंगित करता है भक्ति को, तो यही कह रहे हैं यहां गुरुदेव कि स्वीकार करने वाला है मन और प्रश्न करने वाला है बुद्धि। तो यदि मन नहीं माने यानी स्वीकार न करे, तो फिर से शुरू हो जाता है मन और बुद्धि का संघर्ष, मन और बुद्धि का टेंशन, आपस में बहसबाजी, तर्क वितर्क। तो ऐसे में तो हर्ष नहीं होता है, क्योंकि संतोष होता नहीं है मन को, और मन को संतोष नहीं होता है तो फिर क्या करे, बुद्धि भी लाचार हो जाती है। तो इसलिए हर्ष को लाने के लिए यानी खुश होने के लिए, प्रसन्नता पाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए बुद्धि ने जो भी निर्णय लिया है, कम से कम एक बार उस निर्णय को अपनाएं तो सही। उस बुद्धि के द्वारा बताए गए मार्ग का अवलंबन तो करे मन, और सिर्फ अवलंबन ही न करे, मनन और चिंतन भी करे और देखे और समझे कि वास्तव में मेरी बुद्धि ने जो निर्णय लिया है अपने विवेक के द्वारा, वो कितना सही है, कितना गलत है। इस प्रकार जब प्राणी निरक्षीर विवेकी होता है, सही गलत का निर्णय लेता है, और उसके लिए चाहिए मनन चिंतन, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं मंथन। मंथन चाहिए, मन का मंथन और
बुद्धि की मथानी, यानी मन को मंथन करने के लिए बुद्धि की मथानी चाहिए, यानी जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं झेरनी चाहिए, जिससे वो मथा जाता है दही, जिससे मक्खन निकलता है। तब सार मालूम पड़ता है कि बुद्धि ने जो निर्णय लिया उससे मुझे क्या लाभ मिला, मेरी जिज्ञासा कितनी शांत हुई। और इस प्रकार देखा जाता है कि जो भाव विचार मन में उठे और वो संतुष्ट हो रहे हैं, और कई बार तो कार्य रूप में परिणत भी हो जाते हैं, कार्य रूप में भी आ जाते हैं, यानी स्थूल का रूप भी धारण कर लेते हैं। किंतु प्राणी इतना ज्यादा उस पर आधारित हो जाता है कि जो भी मैंने मनन चिंतन किया, जो भी मैंने बुद्धि के निर्णय के अनुसार मार्ग अपनाया, उस पे आगे बढ़ा, तो मुझे तो बार बार वो बिल्कुल स्थूल में दिखना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, और यहीं पर फंस जाता है, उलझ जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी आदतें ऐसी ही हैं। वो हमेशा स्थूल में ही, साकार में ही खेलता रहा है, इसलिए निराकार या भीतर का चिंतन मनन उसे समझ में ठीक से आता नहीं है। तब जाकर क्या करना कि वो जो हर बार प्रत्यक्ष होगा यह आवश्यक नहीं है, किंतु अप्रत्यक्ष को तो स्वीकार नहीं कर सकता कोई भी, तो क्या परोक्ष को स्वीकार कर ले? तो परोक्ष जो होता है वो प्रत्यक्ष का विपरीत ही होता है। तो लोग ये सोचते हैं भाई हमें जो सूक्ष्म में अनुभव मिल रहे हैं वो परोक्ष है, इनडायरेक्ट आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। अरे हमें समझना कहां से आ रहे हैं, कहां से प्रश्न उठा, कहां से उत्तर आया, और यह जब मालूम पड़ता है तो हमें वो प्रत्यक्ष होता है भीतर। और उसी को कई संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने अपरोक्ष का नाम दिया। यानी यह एक बहुत ही समझने वाली बात है कि एक है प्रत्यक्ष जो स्थूल है और एक है अपरोक्ष जो सूक्ष्म है, किंतु दोनों का अस्तित्व है, दोनों का वजूद है। प्राणी स्थूल में ही खेलता रहता है, इसलिए उसी को महत्व देता है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि कार्य रूप में यदि परिवर्तित करने से ही यदि संतोष हो जाए और उसी में बैठ जाए आदमी, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने जो मार्ग अपनाया, उसकी जो मान्यता थी कि गुरुदेव ने मुझे यह मार्ग बतलाया, इस तरीके से करो तो तुम्हारा क्यों शांत होगा, तुम्हारा यों और मजबूत होगा, यानी तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और तुम्हारी भक्ति भी उस ज्ञान का सपोर्ट पाकर भाव के द्वारा और परिपुष्ट होगी। नहीं तो अक्सर देखा गया है कि लोग विश्वास तो करते हैं, किंतु कहा जाता है अंधविश्वासी हैं। क्यों? समझ नहीं पाते। जिसको बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने कहा कि विश्वास तो बुद्धि का विषय है, तो बुद्धि माने, और बुद्धि में विवेक कितना है, नहीं है। और लोग तो बुद्धि के नाम से चिढ़ते हैं, नाक भौं सिकोड़ते हैं। नहीं नहीं, ये बुद्धि की बातें मत करो, आप तो हृदय की बातें करो, बोला दिल से काम लो, दिमाग की बात मत किया करो हमसे। तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, फिर ये क्यों हमेशा खड़ा रहेगा। यूं आएगा भी, लेकिन क्यों और यूं इन दोनों का सामंजस्य आपस में बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि हम वो विधि ही नहीं अपना रहे जो गुरुदेव यहां समझा रहे हैं। एक आध बार तुक्का लग गया, प्रत्यक्ष में हमें स्थूल में अनुभव में भी आ गया, तो स्थूल की बातें स्थूल तक ही सीमित रहेंगी, और हमारी यह जो यात्रा है ये सूक्ष्म की यात्रा है। इसलिए
सिर्फ कार्य रूप में परिवर्तित करने से ही संतुष्ट नहीं होना है, हमें उस मान्यता को भी प्रधानता देनी पड़ती है। और इसीलिए गुरुदेव अंत में कह रहे हैं ये इतना इजी नहीं है। भले ही मैं लिख रहा हूं, भले ही मैं किसी के द्वारा कहलवा रहा हूं, कोई कुछ भी कहे, किंतु स्वाभाविक है ये कार्य इतना सरल नहीं है। हाँ, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। आज कह रहे हैं बुद्धि के एक निर्णय को स्वीकार करने वाला मन बुद्धि के सभी निर्णय को स्वीकार कर लेगा, ऐसी बात नहीं। क्यों पुनः सिर उठाएगा तथा अन्य समस्या बुद्धि के सम्मुख रखेगा। बुद्धि पुनः कमर कसकर तैयार होगी समस्या को हल करने के लिए, तथा पूर्ववत प्रश्नों की झड़ी लगेगी तथा क्यों के प्रश्नों की लड़ी खड़ी मुस्कुराती रहेगी। और इस छोटे से पैराग्राफ में एक ऐसे चक्र की बात कह रहे हैं गुरुदेव, जो चक्र चलता है बुद्धि और मन के बीच में, कि बुद्धि ने एक निर्णय ले लिया और मन ने स्वीकार भी कर लिया, किंतु क्या सभी के सभी निर्णय स्वीकार कर लेगा मन? क्या हमारी स्वामी भक्ति इतनी हो गई कि जो भी हमारा स्वामी निर्णय लेता है हम उसको स्वीकार करते हैं? और यहां स्वामी है बुद्धि। किसका स्वामी है? मन का। तो मन की स्वामी है बुद्धि, तो हम कितने स्वामी भक्त हैं हम देखें। यदि हम वास्तव में भक्ति करना जानते हैं और ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें स्वीकार करना ही होता है। किंतु प्रत्येक निर्णय को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कई बार मन को लगता है ये बुद्धि ने निर्णय ही सही नहीं किया है, और हो सकता है मन सही सोच रहा हो, क्योंकि बुद्धि में भी अभी इतना ज्ञान तो आया नहीं है, इतना विवेक तो जागा नहीं है कि उसके जितने डिसीजन हैं वो सब 100% करेक्ट ही होंगे। तो यह एक चक्र शुरू हो जाता है। सब निर्णय को स्वीकार नहीं करता मन। जो उसे सूट करता है, जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे कंफर्टेबल लगता है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मन की अवस्था तो वो है जिसे कहते हैं, इसमें पहले आया न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने, जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, उसी न्यूटन का पहला नियम है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन। वो क्या है कि कोई भी वस्तु जहां है वहां ही पड़े रहना चाहती है। उसको कहा गया लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया यानी जड़ता। यह जड़ता का नियम है, और मन जितना जड़ होता है उतना वही पड़ा रहना चाहता है। बुद्धि में थोड़ी थोड़ी चेतना आई है, वो चेतना मन को उकसा रही है, कुरेद रही है, किंतु वो तो वही करता है जो उसको कंफर्टेबल लगता है। और इसी को बार बार कहा जाता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम उसमें इतने अभ्यस्त हो गए हैं, उसके इतने आदी हो गए हैं। बुद्धि निर्णय ले, हर बार सही होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो रिस्क ले हम अपने साथ,
ताकि हमारी बुद्धि उसको भी लगे ना कि हाँ भाई, मन ने माना तो सही और बुद्धि स्वीकार तो करे कि हाँ, मेरे निर्णय लेने में ही भूल हुई। तो कम से कम एक दूसरे को समझेंगे तो सही ना, मन और बुद्धि। नहीं तो फिर क्यों आ जाएगा, फिर से सिर उठाएगा और दूसरी समस्या रख देगा बुद्धि के सामने। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ तो हल मिला ना, कुछ तो हम अपग्रेड हुए, कुछ तो समय के साथ हमने अपने आप को अपडेट किया कि कल तक हम ये थे, आज हम यहां हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने भीतर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देख पा रहे हैं। आएंगे, प्रश्न आएंगे, क्यों रहेगा? क्योंकि जब तक संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो जाता तब तक क्यों बना रहता है, और जब तक संपूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं आ जाती तब तक कितना ही क्यों यों को समझाता रहे और यों क्यों को अपनी बात कहता रहे। यानी मन और बुद्धि दोनों का कर्ष बड़ी मुश्किल से ही संभल पाता है। तो फिर समस्या आती है, बुद्धि के सामने आती है, क्योंकि प्रश्न रखा है मन ने, भाई इससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। फिर बुद्धि बोली, अच्छा तुम्हें ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, चलो और ढूंढ के लाते हैं। फिर बुद्धि जाती है, कहां जाती है? जहां से उसको ज्ञान मिलता है, और फिर अपने आप को सान पर चढ़ाती है, फिर अपनी धार करती है कि हाँ भाई थोड़ा सा तो शार्प हो, और उसी को कहते हैं अपनी ब्रेन को शार्प करना। फिर शार्प करके आती है और फिर बतलाती है बुद्धि, देख इसका ये उत्तर है, हाँ ये बात तो सही है, तो पहले क्यों नहीं समझा? पहले तुमने समझाया ही नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं अपने भीतर कि मन और बुद्धि किस प्रकार से आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो बुद्धि पुनः कमर कस के तैयार होती है समस्या हल करने के लिए, और फिर से वो क्यों अपनी झड़ी लगा देता है प्रश्नों की। झड़ी ही नहीं लगाता, लेके बैठा है लड़ी, यानी प्रश्न पिरोए हुए हैं, माला के रूप में लटक रहे हैं, लड़ी के रूप में, और वो खड़ी हुई मुस्कुरा रही है लड़ी। अरे एक प्रश्न का उत्तर दे दिया बुद्धि, है कौन सा तीर मार लिया। भ्रम में मत रहना कि तुम्हें ज्ञान हो गया है, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में भ्रम है। जब तक ये पूरी की पूरी लड़ी ये भस्मीभूत ना हो जाए, जैसे दिवाली में लड़ी में लगा दे एक माचिस, बस पूरी खत्म, वैसे ही सारे प्रश्न एक बार में भस्मीभूत हो जाएं, तब वो मुस्कुराती हुई लड़ी खड़ी नहीं रहेगी, हाँ झड़ जाएगी, फिर उसकी प्रश्नों की जड़ी नहीं रहेगी, हमेशा के लिए प्रश्न शांत हो जाएंगे। अन्यथा क्योंकि प्रश्नों की लड़ी खड़ी हुई मुस्कुराती रहेगी। आगे कह रहे हैं, प्रश्न अल्पकाल के लिए यदि हल भी हो गया तो क्या क्यों शांत हो जाएगा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। यदि समस्या हल ही हो जाती तो यह युग परिवर्तन का कार्य समाप्ति ही न हो जाता। ऐसा हुआ कहां? मानसिक शांति के लिए मनुष्य ने तप किया, जप किया, यज्ञ किया, हवन किया, पुस्तकें लिखी, पुस्तकें पढ़ी, भक्ति को प्रधानता देता हुआ अपने इष्ट के सम्मुख नृत्य किया, कीर्तन किया,
माला का आश्रय लिया, चढ़ाई भी, फेरी भी, उपवास किया, तीर्थाटन किया, दान दिया, दान लिया, किंतु बाहरे मनुष्य का मन संतोष न लिया। क्या खेल है, और सारे खेलों को गुरुदेव बतला रहे हैं कि यह थोड़ी देर को हल हो जाता है प्रश्न, किंतु हमेशा के लिए शांत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वीकार नहीं करता। स्वीकार नहीं करता इसलिए संतोष नहीं होता, और बेमन से स्वीकार कर भी ले तो क्या है। जिसको मालूम है ना कि ऐसा भोजन करने से जितना मेरा ओवरवेट है, जितना मोटापा चढ़ गया है, वो कम हो जाएगा। थोड़ा व्यायाम करूं और थोड़ा भोजन संतुलित करूं तो अवश्य ही वजन कम हो जाएगा। लक्ष्य लेके चलना होता है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, किंतु जीवा का स्वाद मन नहीं मानता, बार बार दौड़ता है। कितनी बार कितने लोगों को देखा गया है, प्रयास करते हैं, थोड़ी सी कामयाबी मिलती है और फिर छोड़ देते हैं। और यही बात अध्यात्म में भी लागू होती है। इसीलिए संतोष थोड़ी देर को मिलता है, लेकिन लगे रहना पड़ता है। मिला ना, समस्या का हल तो मिला, एक बार तो मिला ना, एक बार तो रिजल्ट मिला, समझ में तो आया, तो क्या हमेशा के लिए शांत हो जाता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर हो गया होता तो फिर लोग जो दुहाई दे रहे हैं कि भाई इस कलयुग में हमें तो सतयुग लाना है, युग परिवर्तन की दुहाई देते रहते हैं, तो वो हो गया होता। अब तक तो सबने स्वीकार कर लिया होता, सबके प्रश्नों का समाधान हो गया होता और युग परिवर्तन हो गया होता। किंतु ऐसा हुआ नहीं ना। कहां हुआ ऐसा? वो तो मानसिक शांति के लिए पता नहीं किन किन चीजों में लगा रहता है। और इसमें ज्यादातर जो वर्णन है वो कर्म कांड का है, यानी कर्म तक ही सीमित रहा प्राणी। चाहे उसने तप किया, जप किया, यज्ञ किया, हवन किया, ये सब उसी के रूप हैं कर्म कांड के। पुस्तकें लिखी और पढ़ी, कुछ ने लिखी, कुछ ने पढ़ी, उससे कितना भाव ग्रहण किया कि नहीं किया, उसके क्यों का उत्तर उन पुस्तकों में मिला कि नहीं मिला, वो तो वही जाने, पढ़ने वाला जाने। जो लिख रहा है वो भी क्या अपने अनुभव से लिख रहा है, और अगर लिख रहा है अपने अनुभव से तो उसे अवश्य ही उत्तर मिल गया। और वो जो उत्तर मिल गया वो क्या बाकी लोगों ने स्वीकार कर लिया? तो यह तो चलता ही रहता है। और दूसरी ओर जो लोग भक्ति को प्रधानता देते हैं, ये पहले जो बात हुई कर्म कांड के द्वारा और पुस्तकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं उनकी बात, और दूसरी ओर जो भक्ति का आश्रय लेते हैं वो क्या करते हैं? माला फेरते हैं, अपने इष्ट के सम्मुख नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब हम देख रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो माला का आश्रय लिया और माला अपने इष्ट को चढ़ाई भी, वो माला हाथ में फेरी भी, बहुत कुछ किया, उपवास भी किया, तीर्थाटन भी किया, पुण्य कमाने के लिए दान भी दिया और दान लिया भी। हो सकता है डायरेक्ट नहीं लिया, इनडायरेक्ट लिया, कुछ और नहीं
तो उसी दाता से दान लिया कि हम तो भिखारी हैं, तू ही दाता है, तू ही मेरा इष्ट है, दान दे मुझे। उससे लिया दान, उससे कुछ दिया भी लिया भी। तो क्या इन सब से उसके प्रश्नों का हल हो गया? क्या उसका क्यों यूं में परिवर्तित हो गया? यही मन के खेल हैं। और गुरुदेव यही कह रहे, वारे मनुष्य का मन, संतोष न लिया, सब कुछ लिया, सब कुछ दिया, जो कुछ करना था किया, लेकिन एक बार को संतोष तो लेता, शांत होके समझता तो सही, अपने आप को देखता तो सही कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं और किधर जा रही है मेरी मन की भावना, मेरे मन के विचार, किधर जा रही है मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार। कुछ सोचता समझता विचार करता तब तो पता लगता ना। किंतु है ही मनुष्य का ऐसा मन, संतोष न लिया। तो संतोष लेता तो शायद कुछ कुछ समझ में आता। जरूरी नहीं कि सब कुछ समझ में आ जाता, किंतु हां, कुछ तो समझ में आता और फिर आगे बढ़ता, फिर कुछ समझ में आता, फिर आगे बढ़ता। तो यही है अंतर यात्रा। और उसी बात को आगे समझाएंगे गुरुदेव। कह रहे हैं कि क्षणिक संतोष का प्रभाव भी क्षणिक ही होता है। यदि संतोष ही ले लेता तो ये युग परिवर्तन की आवश्यकता ही क्यों होती? आ गया ना, क्यों गया ही कहा था? वह तो मनुष्य की बुद्धि का खेल देख रहा था। बुद्धि मन ने संयुक्त हो क्यों को शांत करना चाहा, किंतु क्यों क्या कभी शांत हो सकेगा? जिस दिन क्यों शांत हो जाएगा, उस दिन मनुष्य की जिज्ञासा का भी अंत हो जाएगा। काल की अनवरत गति कभी शांत हुई? अनेक मानव दानव आए, समय की तीव्र गति के सम्मुख किसी की भी न चली। अनंत काल के प्रवाह में प्रवाहित होते हुए आए तथा उसी प्रवाह में लीन हो गए। कुछ प्रभाव फैला गए अपने विचारों की, और कुछ यूं ही आए और यूं ही गए। सब आए, सब गए, किंतु क्यों का कार्य समाप्त न हुआ। सॉरी, थोड़ा खांसी आ गई। तो क्षणिक संतोष का प्रभाव भी क्षणिक होता है। यानी संतोष तो लिया, किंतु क्षणिक लिया, थोड़ी देर के लिया, तो उसका प्रभाव भी थोड़ी देर ही रहेगा। और यदि पूरी तरह संतोष ले लेता तब तो फिर धीरे धीरे तृप्ति की ओर बढ़ता, और तृप्ति पूरी तरह आ जाती तो शांति अपने आप आ जाती, और फिर परम शांति की ओर बढ़ता, और वो परम शांति अपने आप ही उसे परमानंद की अनुभूति करवा देती। ये सब बातें अभी हमने आनंद लेख और आनंद कहां दोनों लेखों में समझी है कि किस प्रकार संतोष से प्रारंभ होकर आनंद तक पहुंचा जाता है। तो यदि संतोष ही ले लेता तो फिर ये युग परिवर्तन की आवश्यकता ही क्या है कि बदल दो, दुनिया बदल डालो, ये देखो ये कलयुग में ये हो रहा है, वो हो रहा है,
ये ठीक कर दो, वो कर दो, हम तो सतयुग लेके आएंगे, ये आएंगे। तो क्यों होती आवश्यकता? तो क्यों तो रहा, सतयुग में भी था और युगों में भी था, इस युग में भी है, तो क्यों कहीं गया नहीं था, अभी भी उपस्थित था। इतनी देर से क्या कर रहा था? क्यों तो मनुष्य की बुद्धि का खेल देख रहा था कि देखें बुद्धि में कितना इसके ज्ञान आया है, कितनी इसकी समझ खुली है, कितना इसका भ्रम दूर हुआ है। खेल देख रहा था और बुद्धि समझ रही थी कि हाँ भाई, मैंने तो मन को मना लिया, और बुद्धि और मन दोनों मिलकर के उस क्यों को शांत कर रहे हैं कि हाँ भाई, क्यों तुम आए, बुद्धि में दरवाजा तुमने खटखटाया, हाँ भाई हमको समझ में आ गया, बुद्धि ने मुझे बतलाया, किंतु कहां से बतलाया? जितना बुद्धि की समझ थी, जितना उसको ज्ञान था। हो सकता है वो कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो सकता है कुछ अनुभव भी मिला हो मनन चिंतन के द्वारा। तो यदि मनन चिंतन से अनुभव मिल गया होता तो क्या प्रश्न उठाता मन और बुद्धि को उत्तर देना पड़ता। किंतु ये क्यों के खेल ही ऐसे हैं, न जाने कहां से यह क्यों प्रकट हो जाता है। भले ही हम ये सोच के बैठ जाएं कि हाँ भाई, हमने तो मन और बुद्धि का सामंजस्य बैठा लिया है, दोनों आपस में बहुत अच्छे से तालमेल बैठा के बढ़ रहे हैं, किंतु यह क्यों क्या कभी शांत हो पाएगा? इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। क्या यह कभी शांत होगा? गुरुदेव कहते हैं कि हो सकता है शांत हो जाए, और वो दिन कौन सा दिन होगा? जिस दिन ये शांत हो जाएगा उस दिन मनुष्य की जिज्ञासा का भी अंत हो जाएगा। यानी वो जिज्ञासा उसकी ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी। उसके पहले तक वो भौतिकता में, साकार में उलझा हुआ था। क्या भक्ति थी उसकी? आर्त या अर्थार्थी। फिर जिज्ञासु बना, जिज्ञासा आई, फिर उसे ज्ञान हुआ, तब जिज्ञासा का अंत हुआ, या यूं कहें जिज्ञासा शांत हुई। किंतु फिर भी उसे अपने यों को संभाल के रखना होता है। उसका यों यानी उसकी भक्ति, और उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त ही मुझे सबसे प्रिय है। यानी वो भक्त जिन्हें ज्ञान हो गया लेकिन फिर भी वो भक्ति में लगे हुए हैं, यानी उस यों को पकड़ के रखा उन्होंने। हर अवस्था में स्वीकृति है, इसलिए ऐसा नहीं है क्यों नहीं आता, किंतु क्यों के साथ साथ यों भी तैयार रहता है। तो यह वो दिन होता है जब क्यों शांत हो जाता है, उसकी जिज्ञासा पूरी तरह ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है, और उस ज्ञान के साथ भक्ति भी परिपूर्ण होती है, और वो एक ज्ञानी भक्त का जीवन व्यतीत करता है। किंतु काल की अनवरत गति क्या है? उसके बाद भी जीवन तो चलता ही है, जीवन की अवधि तो है ही। क्या वो कभी शांत होता है? काल अभी अंतिम समय थोड़े आया है, चलता रहेगा। इसलिए उस अनुभव को, उस अवस्था को अंतिम समय तक मेंटेन करना है। और यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि काल की गति कभी शांत नहीं होती है। और यदि जनरल वे में समझा जाए तो अनेक मानव दानव आए हैं,
और किसी की भी नहीं चली है इस गति के सामने, इतनी तीव्र गति से आगे की ओर जा रहा है। किंतु जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है उसे काल की कोई परवाह नहीं होती है। काल यानी समय, क्योंकि समय और सत्य दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यह गुरुदेव ने समय प्रवचन में बहुत अच्छे से समझाया हमें कि यदि तुम्हें समय को अनुभव करना है तुम नहीं कर पाओगे, बहुत तीव्र गति से चल रहा है। किंतु हां, तुम यदि सत्य को अनुभव कर लो तो वो समय तुम्हारा हो जाएगा। तो इतनी तीव्र गति में, यानी उस गति में भी यदि स्थिति का अनुभव करना है तो वो सत्य देता है जो आधार रूप में हमारे साथ हमेशा रहता है। तो समय की तीव्र गति इसके सम्मुख किसी की भी नहीं चली। अनंत काल के प्रवाह में बहते हुए उसी प्रवाह में लीन हो गए सब। हाँ, इस बीच कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने प्रभाव फैलाई अपने विचारों की, भावों की, यानी कुछ प्रकाश दिया, कुछ लोगों में जागृति पैदा की, और कुछ तो यूं ही आए और कुछ यूं ही चले गए। तो सब तरह के लोग आए और चले गए, किंतु क्यों का कार्य समाप्त नहीं हुआ, क्यों आज भी विद्यमान है। तो क्या यह समझा जाए कि यह क्यों समय का ही एक रूप है? क्या यह समझा जाए कि यह क्यों सत्य का ही एक रूप है? तो क्या यह समझा जाए कि जिस दिन प्राणी की जिज्ञासा शांत हो जाती है, ज्ञान में समा जाती है, यानी सत्य में समा जाती है, तो समय भी पूरा हो जाता है। किंतु स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों विद्यमान रहते हैं। भले ही उसने अपने आप को कर्म और ज्ञान से मुक्त कर लिया हो, जिसे गुरुदेव ने अपने लेख में समझाया कर्म ज्ञान का अवसान में, कि वो उससे बाहर निकल गया, अवसान हो गया उसका, कर्म का भी और ज्ञान का भी। किंतु फिर भी समय का प्रवाह तो है, काल की तीव्र गति तो है, जीवन तो अभी भी बाकी है। तो इन सब बातों को समझते हुए भक्ति जरूर और अलग ढंग से होती है। एक भक्ति ज्ञान प्राप्त करने के पहले की है, जिसमें ज्ञान की बातें ही नहीं आती, और एक भक्ति ज्ञान होने के बाद की है। और ये सब बातें सिर्फ मौखिक नहीं है, इसको जी के दिखाया है गुरुदेव ने। ज्ञान प्राप्त किया बाबा से और आजीवन उनकी भक्ति बरकरार रही। क्यों? क्योंकि उस भक्ति ने ही उन्हें करार दिया। एक और चैन दिया, शांति दी, दूसरी ओर उनका करार था, एग्रीमेंट था बाबा के साथ कि बाबा हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, समय तुम्हें नहीं मिटा पाएगा, क्योंकि हम उस सत्य को पकड़ चुके हैं जिस सत्य के लिए तुमने अपना जीवन न्यौछावर किया। तो इस तरह है हम देख पाते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद, यानी क्यों यदि यों में समा भी गया
तो यों को तो पकड़ के रखना ही होता है। बस यही पूरा करते हैं आज, क्योंकि आगे का पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, समय लेगा। तो उनको याद रखना है ना। नहीं, भाभी याद दिला रही थी, अजय बंसल जी कल लास्ट में रह गए थे। मैंने कहा आपको याद है, उनको याद होना चाहिए ना। खैर, अभी तो हैंड रेज पहले तनुश्री शर्मा का हो चुका है, उसी से बात करेंगे। हाँ बोलो। हाँ हरिओम बोलो। ये थोड़ा सा और समझना था कि भक्ति यों है और ज्ञान क्यों है। तो भक्ति यों है ये समझ में नहीं आया। भक्ति में स्वीकृति होती है, और बार बार ये बात आ रही है, यों जो है वो सिर्फ उत्तर ही नहीं देता, वो करके दिखला देता है। यानी आप अपनाइए, उस भक्ति में जब ज्ञान समाहित होने लगेगा, यानी मन जो है वो बुद्धि के निर्णय को स्वीकार करने लगेगा। ये बात आई ना कि भक्ति मन का प्रकाश है, मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान। बुद्धि निर्णय लेती है ज्ञान के द्वारा। तो वो प्रश्न बार बार उठते हैं, क्यों क्यों, वो ज्ञान की ओर ले जाते हैं, और यों यों वो हमारी भक्ति को सुदृढ़ करते हैं। यही है तात्पर्य। ठीक है। नहीं, बुद्धि के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको हम अमल में लाएं तो मन को संतुष्ट करें, मन को संतुष्ट करें उसके द्वारा। बुद्धि ने जो निर्णय लिया, जो क्यों का उत्तर मिला बुद्धि को, उसको मन तक पहुंचाए और मन को संतुष्टि हो, तब आगे बात बढ़ती है। तब यूं आता है, तब हमारी भक्ति और सुदृढ़ होती है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम। हरिओम। हाँ हरिओम। अजय बंसल बोलिए। जब प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये का लास्ट एक लाइन था कि मान्यता को प्रधानता देनी पड़ती है, तो नहीं एक मिनट समझना था कि अच्छा जो हुआ उसकी अंतिम लाइन जो है। हाँ जी। हाँ एक तो जैसे कि वो जो निधि ध्यास भी कर लिया, फिर उसके बावजूद भी मान्यता को प्रधान देनी पड़ती है, तो इसी को थोड़ा समझना था कि ये मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। देखो, आप इस लाइन को फिर से पढ़ लो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर पढ़ रहा हूं आपके सामने कि भावना या विचार को कार्य रूप में परिवर्तित करने से ही संतोष नहीं होता, उसकी मान्यता को भी प्रधानता देनी पड़ती है, और यह कार्य सरल नहीं। तो क्या समझ में आया कि एक बार तो आपके भीतर कोई भावना या कोई विचार पैदा हुआ। कहां से आया? किसी ने आपको बोला। कहां से बोला? अपनी मान्यता के आधार पर बोला कि उसने ऐसा अनुभव किया है, उसने ऐसा माना है, और अपने मनन चिंतन से वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा है। तो
उसी प्रकार हम अपने मनन चिंतन से जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो एक बार तो हमको क्षणिक संतोष हो जाता है। किस तरह होता है? क्योंकि वो निधिध्यासन में जो आपने कहा, वो हो सकता है फिजिकली हम उसको देख पा रहे हों, यानी प्रत्यक्ष उसका प्रभाव हम अनुभव कर पा रहे हों, किंतु जो हमारे भीतर उस मान्यता के द्वारा, यानी जो प्रोसेस हमको बतलाई गई, मान्यता क्या है? एक प्रोसेस है कि हमारे घर में ये मान्यता है, यानी उस तरीके से किसी व्यक्ति या वस्तु की मान्यता नहीं, वो यहां मान्यता है उस प्रोसेस की कि भाव के द्वारा फिर आप अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे, इन सब पे मनन चिंतन करेंगे और इसको अपना के रखेंगे, उसको प्रधानता देंगे। बहुत बार वो प्रत्यक्ष हो जाती है कार्य रूप में, बहुत बार नहीं होती है। तो हम प्रत्यक्ष के पीछे यदि भागते रहेंगे, क्योंकि बहुत बार वो हमारे अध्यास में नहीं आती है, नित्य नित्य हम समझे कि वो उतर जाए भौतिक रूप में आवश्यक नहीं है, किंतु हमें सूक्ष्म में जो उससे अनुभव मिले हैं, वो जो अनुभूति है, उस अनुभूति को ही कहने को वो प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष यानी जो इंद्रिय गोचर है, जिसको आप स्थूल में देख सकते हो, सुन सकते हो, वैसा नहीं होता है। वो अपरोक्ष है, यानी आपके भीतर परोक्ष नहीं है, वो इनडायरेक्ट नहीं है डायरेक्ट। आपको ही हुई है वो अनुभूति, आपके भीतर हुई है, लेकिन वो स्थूल रूप में प्रत्यक्ष कहलाएगी और सूक्ष्म रूप में अपरोक्ष कहलाएगी। ये शब्द आपको भले ही थोड़े साहित्यिक लग रहे हों, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो इसलिए उस मान्यता को जब तक हम प्रधानता नहीं देंगे और हमारे भीतर जो सूक्ष्म में परिवर्तन हो रहा है, यानी जो सूक्ष्म में प्रभाव पड़ रहा है, उसको यदि हमको देखना समझना नहीं आया, तो फिर आगे बात बढ़ती नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि यह कार्य इतना सरल नहीं है, आसानी से नहीं होता है। उसके लिए अलग ढंग की सोच चाहिए और अलग ढंग से उस पर आगे बढ़ना पड़ता है। इससे ये समझें कि अगर हम निराकार भक्ति जैसे कर रहे हैं, तो कभी साकार हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो निराकार की जो भक्ति है वो पकड़ में आनी चाहिए। इससे यही समझें। देखिए, प्रारंभ तो साकार से ही होता है। हाँ, अभी जो इतनी बातें हम कर रहे हैं इतनी देर से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये कहाँ हो रही है? ये मुंह से हो रही है, मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप कान से सुन रहे हो, तो ये क्या है? ये तो साकार ही है ना। हाँ जी। किंतु आपको उसके साथ साथ जो भीतर में अनुभव मिल रहा है सूक्ष्म में, तो आप उसको सूक्ष्म कहो या निराकार कहो। तो बहुत बार तो आपके भीतर प्रश्न उठते हैं और भीतर ही उत्तर मिल जाते हैं, और बहुत बार आप उन प्रश्नों को किसी के सम्मुख रखते हैं और बाहर से आता है उत्तर, और फिर आप भीतर अनुभव कर लेते हो, फिर संतुष्टि होती है। लेकिन हर बार आप यदि उसी पे आधारित रहोगे कि हाँ भाई, कोई मैं किसी के सामने प्रश्न रखूं, वो मुझे उत्तर दे, तब मुझे संतुष्टि हो, तो वही कह रहे हैं गुरुदेव कि भीतर से उत्तर पाना इतना सरल कार्य नहीं है। उस मान्यता को अपनाकर अपने ही भीतर मनन चिंतन के द्वारा उस अपरोक्ष अनुभूति को आप कर पाओ, ये इतना आसान नहीं है। यही समझा रहे हैं। शुरू तो बाहर से ही होता है, कुछ सुना आपने तभी तो चिंतन आपका चला, कुछ पढ़ा आपने तभी तो कुछ चिंतन चला। तो शुरू तो प्रायः इसी तरह होता है। और या फिर आप बैठ गए शांत होके,
तो शांत होकर भी अगर बैठेंगे, जिसको लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठते हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता है। कोई ना कोई विचार होता है, उसको पकड़ना होता है, कोई ना कोई भाव होता है, उसको लेके आगे बढ़ना होता है। मनन चिंतन तो यही है ना। अन्यथा आप विचारों की उधेड़ बुन लगी हुई है, वो कोई मनन चिंतन नहीं कहलाएगा। एक बात आज आई थी, आपने कही कि जैसे वेट का आपने कहा कि एक आदमी को समझ है करना है, हाँ जी। और एक आपने कहा कि अध्यात्म ये एक छोटी सी चीज है और अध्यात्म भी उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि समझ में आ रहा है। तो मतलब आदमी शुरू कहाँ से करे? क्योंकि आदमी को दोनों, मुझे अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे दोनों कार्य करने हैं। मुझे वो स्थूल में भी वो इम्प्रूवमेंट लाना है और उस सूक्ष्म में भी इम्प्रूवमेंट लाना है। तो कहाँ पे शुरू करना चाहिए? नहीं, कहीं से भी करो आप। स्थूल का जीवन स्थूल का है, सूक्ष्म का जीवन सूक्ष्म का है। दोनों की प्रोसेस अलग है, दोनों का तौर तरीका अलग है। आप सोचते हो कि स्थूल में करने से सूक्ष्म में थोड़ा सा होता है प्रभाव, ज्यादा नहीं होता है। जो बात अभी हो रही थी कि शुरू होता है स्थूल से ही, तो आप क्या करोगे? शरीर को मेंटेन करने के लिए यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हो, फॉर एग्जांपल, कुछ एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, आपसे आपका मन उससे थोड़ा सा प्रसन्न होता है, लेकिन और उससे आगे क्या? उससे आगे कुछ नहीं बढ़ता है। उसका कोई मनन चिंतन नहीं होता आपका, क्योंकि मन को कोई फीडिंग नहीं दी गई है, कोई विचार भाव नहीं दिया गया है। वो एक अलग प्रोसेस है, स्थूल का अलग प्रोसेस है। तो दोनों का प्रोसेस अलग है, इसलिए उसके लिए अलग आपको शुरू करना है, उसके लिए अलग शुरू करना है। जहां कहीं भी भाई देखो, हम तो इस जीवन यात्रा में चल रहे हैं, है ना, और हमारे जीवन में यह जो अध्यात्म आया, जिसको आप सूक्ष्म कहो, कुछ भी कहो, जिस रूप में भी आया, हम तो वहीं से पकड़े हैं, वहीं से शुरू करें ना। कहां से शुरू करें? अरे भैया आपने कहां से शुरू किया था, हम तो आप बताओगे वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आपको जो चीज जो पसंद आ जाए, जो आपको छुए भीतर, जहां आपको रस मिले, आप वहीं से शुरू करो, आगे बढ़ेंगे। और किसी के बोलने के अनुसार नहीं, एकदम आपको तो ऐसे शुरू करना होता है, ये कोई यहाँ पे ये कर्मकांड नहीं है। जहां आपको अनुभव में आया, जहां आपको थोड़ा सा लगा कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये मुझे समझ में आ रही है, मुझे इसमें रस मिल रहा है, अब वहां से शुरू कीजिए। और भौतिक जीवन में भी है, जब किसी का चाहता तो बहुत कुछ है, उसकी प्रोसेस अलग है, तो उसके लिए तो आप ज्यादा नॉलेज रखते हैं, आपको योगा वगैरह की इतना आइडिया है ना, कि स्थूल में क्या करना है, वो तो आपको ज्यादा पता है। सूक्ष्म में कैसे करना है वो मैंने समझाया। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, अंजू हरलाल का। हाँ हरिओम, बोलिए। मैं पूछना था कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी क्या क्यों रहता है? क्या ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी क्यों रहता है? क्या स्थूल? क्यों तो रहेगा, क्यों रहेगा, और यूं भी रहेगा। क्यों मतलब क्या रहेगा? नहीं के बराबर। जो आपके दैनिक जीवन की दिनचर्या है, वो जिज्ञासा शांत हो जाती है। क्या बात हुई थी, फिर से याद करो। कर्म ज्ञान का अवसान, कर्म का अवसान हो गया, ज्ञान का अवसान हो गया ना। तो क्या हुआ, क्या अवस्था हुई आपकी? आप जी रहे हो मस्त होके, जीवन मुक्त अवस्था जी रहे हो, अकर्म की स्थिति में जी रहे हो, लेकिन फिर भी कर्म तो हो रहे हैं ना। उस वक्त कर्म हो रहे हैं,
उस वक्त प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन आप उसमें उलझ नहीं रहे हो। अब यह जो खेल है, यह खेल क्यों और यूं के बीच में रहता है। आप दोनों से ऊपर उठ चुके हो, आप मन और बुद्धि दोनों से ऊपर उठ चुके हो। क्यों उठता है बुद्धि में और यूं उठता है मन में। तो ये चीजें भक्ति और ज्ञान दोनों चलते रहेंगे, दोनों को साथ लेके चलना है। ये घटना एक बार होती है, एक बार घटित होती है, किंतु उसको मेंटेन रखना, जो बात आई ना, उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। अब उसको एक भजन की पंक्ति याद आ रही है, वो मैं बता दूं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जो भजन है रोम रोम गा रहा, ओम व्योम छा रहा, उसके अंतिम पैराग्राफ की है। प्रणय पलों के प्राण में, निर्वाण बन प्रयाण में, हे प्रणव रूप त्राण में तुम ही तो हो। अब ये शब्द ऐसे है ना, इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं। प्रणय पलों के प्राण में, यानी प्रणय के जो पल हैं उनके प्राणों में, यानी एक पल ऐसा आता है जब पूरी तरह है प्रणय का पल दोनों एकीकृत हो जाते हैं, प्रेमी और प्रेमास्पद। वहां केवल प्रेम रह जाता है। वो प्रेम क्या है? तुम ही तो हो। प्रणय पलों के प्राण में, निर्वाण बन प्रयाण में, यानी निर्वाण पद की अनुभूति संतों को जीते जी हो जाती है, जिसको जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। किंतु प्रयाण में, प्रयाण यानी जब इस देह को छोड़ के जा रहे हैं, इस पृथ्वी लोक से कूच कर रहे हैं, तब भी वो निर्वाण बना रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जब प्रयाण करते हैं, यानी जब शरीर छोड़ते हैं, उसको ही निर्वाण दिन कहा जाता है, जबकि निर्वाण उनको पहले ही अनुभव में आ गया है, किंतु मेंटेन करना है अंतिम समय तक। हे प्रणव रूप त्राण में, यानी प्रणव रूप यानी ओंकार रूप, प्रणव रूप त्राण में, यानी अब उनको त्राण मिल गया, छुटकारा मिल गया। किससे? आवागमन से। फिर क्या अवस्था है? आत्मतृप्त, आप्त काम, आनंद में समा रहा, यानी वो आनंद लोक से आया था, आत्मतृप्त हो गया, छोटी छोटी बातों में तृप्त नहीं हुआ, पहले संतुष्ट हुआ, फिर तृप्त हुआ और उस तृप्ति को आत्मा तक पहुंचाया, तब आत्म तृप्त हुआ। फिर आप्त काम, यानी जितने काम थे सब पूरे हो गए, अब वो आनंद में समा रहा है, आनंद लोक से आया, आनंद लोक में समा रहा है। ये है संपूर्ण जीवन यात्रा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट हो गई होगी अब तक, है ना? चलो आगे, समय तो हो गया, फिर भी कभी कभी आते हैं सुभाष जी। बोलिए सुभाष जी। हेलो। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम, बोलिए। ये लास्ट पैराग्राफ में हाँ जी, ये बात आई कि जिज्ञासा, जिस दिन क्यों का अंत हो जाएगा उस दिन मनुष्य की जिज्ञासा का भी अंत है। हाँ जी। भैया मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा है, मनुष्य की जिज्ञासा, इसका
इसका अर्थ ये हुआ मनुष्य की जिज्ञासा क्यों पे टिकी हुई है, और एक जिज्ञासा पूरी होती है फिर पुनः जिज्ञासा हमारे अंदर फिर जिज्ञासा पड़ जाती किसी और हाँ जी, हाँ जी, किसी और चीज को जानने की। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सिलसिला तो चलते रहेगा जीवन में। नहीं, बात ये भी आई ना, इसको एक्सप्लेन करते हुए बात आई ना कि जब ज्ञान हो जाता है तो जिज्ञासा ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। फिर भक्तों की बात भी आई कि जिज्ञासु भक्त था पहले वो, अब ज्ञानी भक्त हो गया। ये सब बातें तो आई ना आज। और अभी भी इतनी देर से यही बात हो रही है कि ज्ञान होने पर ही जिज्ञासा शांत होती है, लेकिन क्यों फिर भी बना रहता है। लेकिन वो क्यों और यूं, यानी ज्ञान और भक्ति आपस में, इन दोनों का व्यवहार, मन और बुद्धि, इसका व्यवहार चलता रहता है। अभी इतनी देर से यही सब बातें तो हो रही है ना। क्लियर हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसकी बात से। हाँ, नहीं, आप फिर से रिकॉर्डिंग सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आज सारे प्रश्न इसी पर थे, 2-3 जनों ने जितने भी प्रश्न किए हैं, है ना। ठीक है, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। अंजू हरलाल का जी, उनको कुछ पूछना है शायद, उनका हाथ हटने से या उनका म्यूट हो गया था अपने आप में। अच्छा, म्यूट क्या आपने किया, उन्होंने अपने आप किया? हो गया अपने आप ही हो गया। अच्छा, तो अभी क्या बाकी क्या रह गया? बुलाओ उनको। जी भैया जी। नहीं भैया, ठीक है, समझ में आ गया। वो मेरा कनेक्शन टूट गया था इसलिए। अच्छा, चलो, अगर नहीं, यदि सुन नहीं पाए हो तो हाँ, रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डिंग सुन। हाँ, ठीक। थैंक यू भैया। हाँ, कोई बात नहीं। हरिओम। पूरा करते हैं अब। हाँ, ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, सबको हरिओम।